हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल मुकेश कश्यप में। आज हम बात करेंगे दा के लिए। व्हाट इज दा? कहीं पर भी कोई भी लगा देता है दा। ही इज द बॉय, आई एम द गर्ल। ये कुछ अटपटे से वर्ड्सों में कुछ कहते हैं कि यहाँ दा, यार हमने तो ऐसे ही फैशन के लिए लगा दिया। लेकिन नहीं, दा फैशन के लिए नहीं यूज होता। दा का बहुत बड़ा रोल होता है। आज मैं समझाऊंगा दा का क्या क्या रोल होता है, क्यों लगाया जाता है दा, किस वर्ड के आगे लगाना चाहिए, किस वर्ड के आगे नहीं लगाना चाहिए, उसके बारे में अगर पूरी तरीके से जानना है तो वीडियो को पूरा देखना। इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस भी बोलूंगा, उसको आप जवाब देना उसका भी, ठीक है। इसी के अंदर आपका टेस्ट भी हो जाएगा कि आप सही से पढ़ पाए हैं या नहीं पढ़ पाए, ठीक है। तो बच्चे, पहली चीज तो एक दा जो शब्द है बहुत ही यूनिक वर्ड है और एक बहुत स्पेशल वर्ड है। ये हमें स्पेशलिटी दर्शाता है। क्या दर्शाता है? स्पेशलिटी। याद रखना, स्पेशलिटी दर्शाता है, यानी कि ये बताता है कि कौन इंसान कितना स्पेशल है, ठीक है। जी हाँ, कौन इंसान कितना स्पेशल है, कोई चीज कितनी स्पेशल है, ठीक है। तो जैसे कि दा का इस्तेमाल सबसे पहली चीज एक यूनिवर्सल ट्रुथ चीजों के ऊपर होता है, यानी कि ऐसी चीजें जो पृथ्वी के ऊपर अकेली हैं, उनके आगे दा का इस्तेमाल होता है। जैसे हिमालय, पृथ्वी के ऊपर हिमालय एक ही है, इसके अलावा और हिमालय नहीं है, इसलिए उसके आगे लगाया दा हिमालय। क्लियर? गंगा एक है, दा गंगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं? तो मीन्स क्या है कि ऐसी चीजें जो अकेली होती हैं उनके आगे हम दा का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? तो ये सेंटेंस के अंदर आपकी नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको पता है या नहीं कि वस्तुएं बहुत सारी हैं या कम है। अगर वस्तुएं बहुत सारी हैं उसके आगे दा का इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन करना है, कब करना है वो आगे बताया जाएगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट आता है दा का कि दा के उनके आगे करना है इस्तेमाल जो केवल अकेले हैं। क्लियर? ओके। नेक्स्ट होता है होली बुक्स। होली मतलब पवित्र। पवित्र चीजों के आगे हम दा का प्रयोग करते हैं, जैसे दा रामायणा, दा गीता, ठीक है। ये क्या है? एक पवित्र चीजें हैं। तो पवित्र चीजों के आगे दा का इस्तेमाल होता है। भगवान होते हैं, पवित्र होते हैं, तो भगवान को बोलते हैं द लॉर्ड, द लॉर्ड। क्लियर? समझ में आ गई बात? अगर समझ में आ रही है तो एक लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट में मुझे बताइए कि हाँ समझ में आ चुका है। अगला टॉपिक बढ़ते हैं आगे। हमने ये दो चीजें बताई कि एक तो यूनिवर्सल ट्रुथ, यानी कि जो संसार में अकेला है उसके आगे दा लगता है, और जो होली चीजें उसके आगे दा लगता है। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो होली नहीं है फिर भी उनके आगे दा लग रहा है, जैसे खाना। लेकिन खाना जो है वो होली ना होकर भी वो हमें जीवन दे रहा है। क्या दे रहा है? जीवन दे रहा है। और मैंने स्टार्टिंग में बताया था स्पेशलिटी के आगे ही दा का प्रयोग करते हैं, तो वो हमारे लिए स्पेशल है। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो खाना हमारे लिए क्या? बहुत स्पेशल चीज है, उसके बगैर हम रह नहीं सकते। तो दा फूड लेके आते हैं। क्लियर? पानी, पानी के आगे हम दा का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमें दा पानी के आगे क्यों लगाया आप समझ चुके होंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पानी के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। और कहते हैं जल ही जीवन है। क्या है? जल ही जीवन है। तो पानी के आगे हमने दा का प्रयोग किया। क्लियर? तो अब वो चीज हम इस पूरी वीडियो में एक एक वर्ड को तो एक्सप्लेन कर नहीं सकते, इसलिए हम आपको केवल ये बता रहे हैं कि किन चीजों के आगे जो हमें जीवन दे रही हैं, जो यूनिक चीज है, उनके आगे हम दा का प्रयोग करते हैं। क्लियर? आगे बात समझ में? अब क्या होता है, दा का प्रयोग और कहां किया गया? देखिए बच्चे, दा का इस्तेमाल किया जाता है पर्टिकुलर चीज के आगे। पर्टिकुलर चीज जैसे कि पर्टिकुलर क्या हो गया? सपोज हमने कहा मैं स्कूल जाता हूं। क्या लिखते हैं? लिखकर देख लेते हैं। मैं स्कूल जाता हूं, ठीक है। अब दोनों तरीके से देख लेते हैं। क्या बनेगा? आई गो टू स्कूल, ठीक है। आई गो टू स्कूल, ठीक। एक तो ये सेंटेंस बन गया। एक सेंटेंस बन गया आई गो टू द स्कूल, ठीक है। अब भैया ये बताइए, बहुत से बच्चे ये लिखते हैं और बहुत से बच्चे ये लिख देते हैं।
अगर ये दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है तो दो सेंटेंस क्यों बने? सोचने वाली बात है, दो सेंटेंस क्यों बने? तो देखो बच्चे, द स्कूल और स्कूल के अंदर कौन सा सही है अगर पूछा जाए तो मैं कहूंगा ये सही है। क्यों सही है? क्योंकि यहां दा लग गया। अब दा लगाया क्यों? हमारी किसी किसी बच्चे की मर्जी हो जाती है, दा लगाया, और किसी ने दा नहीं लगाया, लेकिन यहां दा लगाया जाएगा। क्यों लगाया जाएगा उस चीज को मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये कौन है? मैं कौन हूं? एक लड़का हूं, हो सकता है एक लड़की हूं, आप अपने ऊपर लेकर जा रहे हैं, लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है। तो उसके लिए जो स्कूल होगा वो उसका एक स्पेशल स्कूल होगा। कौन सा स्कूल होगा? स्पेशल होगा, जिसके अंदर वो पढ़ने जाता है। क्लियर? समझना इस बात को। ये स्कूल इसके लिए अकेला स्कूल है। आपके शहर में, आप कोई से भी शहर में रह रहे हैं, बहुत सारे स्कूल होंगे आपके आसपास। मैं समझता हूं 10 से 20 स्कूल तो होंगे ही होंगे। तो 10 से 20 स्कूल हैं अगर, तो उस स्कूल के अंदर ऐसा तो नहीं है कि आज मुझे स्कूल पहुंचने में 5 मिनट की अगर लेट हो गया है और मैं पिटाई के डर से, मेरा स्कूल अगर दूर है तो मैं किसी पास वाले स्कूल में जाकर बैठ जाऊं आज? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। हमें चाहे लेट हो या जल्दी पहुंचे, हमें जाना कहां पर है? अपने स्कूल। तो वो स्कूल आपका है, स्पेशल है, पर्टिकुलर है आपके लिए, तो उसके आगे दा का प्रयोग होगा। समझ पा रहे हैं आप? जो चीज स्पेशल है, जो पर्टिकुलर है, जो उसी के लिए निर्धारित है, वहां दा का प्रयोग होगा। क्लियर? अब आ जाती है बात, जैसे एक मैं इसका एक और एग्जांपल देता हूं, आई सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, आई सिंग अ सॉन्ग, और एक हो जाता है आई सिंग द सॉन्ग। बच्चे, अब यहां पर आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। क्यों यूज कर सकते हैं उसका रीजन बताता हूं। इस ए पर भी मैं एक वीडियो अलग बनाऊंगा, वो आप समझना। देखिए, दा का इस्तेमाल कर सकते हैं, ए का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि मैं एक इंसान हूं, एक बार में एक ही गाना गा सकता हूं। तो एक गाना गाऊंगा तो इसलिए ए सॉन्ग आ गया। ठीक है, लेकिन अब जब गाना गाऊंगा, किसी ने तुमसे कहा कि यार एक गाना गाकर सुना दे, तो क्या तुम कोई भी गाना गाकर सुना दोगे? नहीं, कोई भी गाना गाकर नहीं सुनाओगे। तुम कोई दिमाग के अंदर दौड़ाओगे और सोचोगे कि कौन सा गाना तुम्हें अच्छी तरीके से आता है और उस गाने को आप गाओगे। यानी कि आपने उस माहौल को देखा, इस माहौल के अंदर मुझे ये गाना गाना चाहिए या नहीं गाना चाहिए, और मैं ये गाना गा सकता हूं या नहीं गा सकता, मुझे ये गाना याद है या नहीं याद है। तो जो गाना आपको याद होगा वो एक पर्टिकुलर गाना होगा, जिसके अंदर आपकी रिदम वगैरह सब कुछ मैच कर रही होगी। तो वो क्या हो गया? हमारा एक पर्टिकुलर हो गया। और पर्टिकुलर चीज के आगे किसका इस्तेमाल करते हैं? दा का इस्तेमाल करते हैं। तो समझ पा रहे हैं हमने क्या हुआ? ए सॉन्ग भी कर सकते हैं और दा सॉन्ग भी कर सकते हैं। इसी तरीके से एक और सेंटेंस आता है कि आई फ्लाई अ काइट। ठीक है, आई फ्लाइट अ काइट, या फिर लिख सकते हैं आई फ्लाई द काइट। ठीक है, तो ये दो सेंटेंस आ गए। इसके अंदर भी देखो, हम एक बार में एक पतंग उड़ाएंगे, तो एक पतंग उड़ाएंगे, इस वजह से एक काइट भी हमारा सेंटेंस सही है। लेकिन हम किसी पतंग को उड़ाएंगे तो हो सकता है कि वो पतंग हमारी लूटी हुई पतंगों में से 4-5 पतंगे रखी हैं और हमारा मन कर रहा हम तो आज लाल रंग की पतंग ही उड़ाएंगे। होता है नहीं होता? अगर आप करते हो तो हमारा मन होता है, हम उसमें से चूज करते हैं कि कौन सी उड़ा लेनी चाहिए आज। ठीक है, तो हम जब चूज करेंगे तो वो कोई पर्टिकुलर पतंग निकालेंगे, तो पर्टिकुलर पतंग है तो क्या आ जाएगा? आई फ्लाई द काइट। क्लियर? अब ये डिपेंड करता है आपके सेंटेंस के ऊपर, आपके मन के ऊपर, आपके मन में क्या विचार चल रहे हैं। अगर किसी स्टोरी के अंदर चल रहा है तो स्टोरी को देखा जाएगा कि वो किस भाव में चल रही है स्टोरी। अगर उसकी भावनाएं देखी जाएंगी, एक पतंग का जिक्र आ रहा है तो हम एक काइट लगा सकते हैं। लेकिन किसी, अगर जैसे कि कोई एक चैप्टर था आपका इंटर में है आई थिंक चैप्टर, उसके अंदर वो काइट मेकर, द काइट मेकर है, तो उसमें क्या होता है? एक ड्रैगन पतंग उड़ाता है। तो ड्रैगन पतंग बनाता है, तो जब वो स्पेशल पतंग बन रही है, उसकी पतंग के ऊपर व्याख्या है, तो उस पतंग को द पतंग बोलेंगे, ए पतंग नहीं बोलेंगे। समझ पा रहे हैं आप? तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी। ठीक है,
और भैया दा का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? एक और जगह होती है जहां दा का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए बच्चे, अगर हम किसी चीज की पूरी प्रजाति को शो कर रहे हैं, किसको शो कर रहे हैं? प्रजाति को, तो उसके आगे भी दा का इस्तेमाल करते हैं। प्रजाति का मतलब क्या होता है ये चीज हम समझ लेते हैं। जैसे हमने कहा कुत्ते, यानी कि डॉग, ठीक है। एक कुत्ता है घर का, तो वो डॉग हो गया। और द डॉग्स प्रजाति को शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? पूरे, यानी कि जो संसार में कुत्ते हैं उन सबको शो कर रहा है। तो द डॉग्स। अब इस चीज के लिए मैं आपको दे रहा हूं आपके लिए एक क्वेश्चन कि आप हमें बताएंगे कमेंट में। एक हमने लिखा डॉग बार्क्स, ठीक है। एक लिखा है डॉग बार्क, एक लिखा है द डॉग बार्क, और एक लिखा है द डॉग्स बार्क, ठीक है। ये सेंटेंस अगर लिखे हैं हमने, क्या इनके अंदर कुछ डिफरेंस है? अगर है, क्या है? ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, ये चीज आपको बतानी है। अब मैं इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं आपके लिए, सुविधा के लिए, आपके ज्ञान के लिए। एक जगह एक गली का कुत्ता हो सकता है, एक जगह एक घर का कुत्ता हो सकता है, एक जगह संसार के कुत्ते हो सकते हैं, एक जगह मोहल्ले के कुत्ते हो सकते हैं। कलेक्टिव नाउन भी हो सकता है, प्रॉपर नाउन भी हो सकता है। ये अब आपको डिसाइड करना है कि मैं जो पूछना चाह रहा हूं उसका जवाब क्या है, ठीक है। तो ये क्या चीज थी हमारी? अगर किसी प्रजाति को शो कर रहे हैं, तो प्रजाति कुछ भी हो सकती है। सांपों की प्रजाति हो सकती है, इंसानों की प्रजाति हो सकती है, जानवरों की प्रजाति हो सकती है, पेड़ों की प्रजाति हो सकती है। जब हम किसी आर्मी को शो करते हैं तो द आर्मी, ठीक है। गाना भी है शायद, हम इंडियन, द इंडियन आर्मी, है ना, इस तरीके से। तो दा का इस्तेमाल कहां करेंगे? जब एक पूरी की पूरी प्रजाति को शो किया जाता है वहां पर, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई अच्छा सा कोई सवाल हो आपके मन में, और किसी टॉपिक पे आप अगर वीडियो चाहते हो, किसी वर्ड पर वीडियो चाहते हो कि सर हमें ये वर्ड एक्सप्लेन कीजिए, मैं उस पर आपको वीडियो जरूर बनाकर दूंगा। आप मेरे साथ बने रहिए। अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। थैंक यू, गुड लक।